नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। डेली करेंट अफेयर क्लास का यह हमारा नया सेशन है और इस सेशन में हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और साथ में उनके हम महत्वपूर्ण तथ्य और स्टैटिक जीके भी हम इसमें देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हम सबसे पहले वह क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमने आपको कल कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए पूछा था। तो वह क्वेश्चन था 22 जून 2021 को किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो वह कौन सा राज्य हो जाता है? वह हो जाता है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान वह हो जाता है। और जो यहाँ टाइगर रिजर्व जो बना है इसका नाम क्या है? वह है विषधारी वाइल्ड लाइफ। कौन सा है? विषधारी वाइल्ड लाइफ, यह इसका नाम है। जो कहाँ पर आता है? यहाँ बूंदी जिले के कौन से? यह बूंदी जिले के रामगढ़ में आता है। राजस्थान का जो बूंदी जिला है वहाँ का जो रामगढ़ गांव है इसके अंतर्गत यह आता है। यह राजस्थान का कौन सा बना है? तो यह राजस्थान का चौथे नंबर का यह वाइल्ड जो टाइगर रिजर्व बनता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह बनता है। ठीक है, अब हम कुछ और हम इसके बारे में जान लेते हैं जो और पहले से राजस्थान में है। तो नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी NCTA ने बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया है। मतलब कि राजस्थान में पहले से कितने हैं? 3 पहले से थे, अब ये कौन सा हो जाएगा? यह चौथा हो जाएगा। यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। यह देश का कौन सा हो जाएगा? हमारे भारत का 52वां हो जाएगा। ठीक है, और यह इसका जो क्षेत्र है वह क्या है? 10,1050 स्क्वायर किलोमीटर का यह इसका एरिया होता है। अब राजस्थान में 3 कौन कौन से है? तो एक है मुकुंदरा हिल्स, दूसरा है रणथंभौर और तीसरा है सरिस्का। और चौथा कौन सा हो जाएगा? अब ये विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह हो जाता है। ठीक है, अब हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। ये है हमारा टाइगर। ये क्या है? यह टाइगर है। तो 1972 की बात है। कब की है? 1972 की। इसमें क्या हुआ था? इसमें आया था वन्य जीव संरक्षण नियम। क्या आया था? वन्य जीव संरक्षण नियम आता है 1972 में। और इसी के तहत 1973 में क्या होता है? हमारे यहाँ क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है वह चालू होता है। कब होता है? 1973 में टाइगर रिजर्व स्टार्ट होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से होती है। तो वह कब से होती है? 1973 से टाइगर रिजर्व की शुरुआत होती है। ठीक है, और जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था वह कहाँ बनाया गया था? तो वह बनाया गया था उत्तराखंड में। कहाँ पर? हमारे उत्तराखंड में बनाया गया था, यूके में, जिसको हम इंडिया का यूके बोलते हैं। यह कहाँ है? जिम कॉर्बेट। यह कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वहाँ बनाया गया था। कहाँ पर? उत्तराखंड में बनाया गया था। अभी मैं आपसे 51 पूछ लूँ, 51वां कौन सा था देश का? तो वहाँ कहाँ पे था? तमिलनाडु में था। और इसका नाम क्या हो जाता है? तो तमिलनाडु में था, उसका नाम था श्री वुल्लपुथर मेघमलाई। क्या था? श्री वुल्लपुथर मेघमलाई इसका नाम हो जाता है। और 52वां अभी जो आपको हमने बता दिया। अब बाघों की बात करूँ तो एमपी की तो बात आने ही वाली है उसमें, क्योंकि एमपी में सबसे ज़्यादा बाघ है। कितने हैं? 526 बाघ एमपी में हो जाते हैं। और दूसरा नंबर पे है हमारा कर्नाटक, जहाँ पर 520 बाघ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब मेरी आपके राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान की भी कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि राजस्थान में क्या क्या फेमस है? चिल्का और सांबर झील। कौन सी है? अपनी सांबर झील, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी है? जो सांबर झील है वह खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है। कहाँ पर है? यहाँ राजस्थान में है। राजस्थान में ही चिरंजीवी योजना चालू होती है। कौन सी है? चिरंजीवी योजना, जिनको फ्री में सबको स्वास्थ्य सेवा मिलती है। इसके तहत वह कौन सी योजना है? यहाँ चिरंजीवी योजना हो जाती है। और राजस्थान में ही पिंक सिटी भी राजस्थान में है। और इसमें यहाँ के जो CM अभी कौन है? अशोक गहलोत जी है। और 18 मई, कब की बात है? एक डेट है 18 मई 1974। कब की डेट है? 18 मई 1974 को क्या हुआ था फ्रेंड्स? इस दिन हुआ था पोखरण। आपने नाम सुना होगा, पोखरण परीक्षण हुआ था। मतलब कि परमाणु हथियार का सबसे पहला परीक्षण जो होता है वह कहाँ होता है? वह भी राजस्थान में हो जाता है। चलिए, तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अब आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? वह है हमारे मनप्रीत सिंह है, जिन्हें भारतीय हॉकी टीम का क्या बनाया गया है? पुरुष का कप्तान बनाया गया है। और यदि महिला की बात करूँ तो वहाँ कौन बनी है? रानी रामपाल। कौन बनी है? रानी रामपाल महिला टीम में बनती है। सबसे पहले हम मनप्रीत सिंह की बात कर लेते हैं। तो मनप्रीत सिंह कौन है? यह अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्या बनाया गया है? कप्तान बनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई 2021 से स्टार्ट होने वाला है और इनकी कप्तानी में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और
FIH सीरीज भी फाइनल जीत चुके हैं। अब रानी रामपाल की बात करते हैं हम, तो रानी रामपाल 16 सदस्यीय टीम की कप्तान बनाई गई है और रानी रामपाल है, इनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने क्या किया है, 2017 में एशिया कप और एशियाई खेलों में रजत पदक जीता है और FIH जो है हॉकी लीग उसमें भी इन्होंने क्या जीता है, फाइनल जीता है। अब रानी रामपाल की कुछ और बातें कर लेते हैं हम। तो रानी रामपाल को 2020 में क्या मिला है फ्रेंड्स, राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है, राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, 1951 से होती है और इसकी राशि अब 7 लाख से बढ़कर कितनी हो गई है, 25 लाख रुपए इसकी राशि कर दी गई है। सबसे पहला राजीव गांधी के पुरस्कार किसको मिलता है, तो वह विश्वनाथ आनंद को मिलता है। किनको मिलता है, विश्वनाथ आनंद जी को यह पुरस्कार मिलता है। ठीक है, अब और हम बात करें तो बलवीर सिंह सीनियर, हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी, क्या थी, बलवीर सिंह सीनियर, इन्हीं के नाम पर जो मोहाली का स्टेडियम है, कौन सा है, मोहाली का जो स्टेडियम है उसका नाम क्या कर दिया है, बलवीर सिंह सीनियर कर दिया है। बलवीर सिंह सीनियर कौन थे, तो यहाँ 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। कब कब, 1948, 1952 और 1956 में भारतीय टीम ने जो गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक में, उस टीम के यहाँ क्या थे, सदस्य रह चुके हैं। हाल ही में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो हाल ही में कहाँ बन रहा है हॉकी का स्टेडियम सबसे बड़ा, वह बन रहा है ओडिशा के राउरकेला में। कहाँ पर बन रहा है, ओडिशा के राउरकेला में यह बन रहा है। और इसका नाम क्या रखा जा रहा है, यदि आपसे पूछ ले तो इसका नाम क्या रखा जा रहा है, बिरसा मुंडा। क्या रखा जा रहा है फ्रेंड्स, इसका नाम रखा जा रहा है बिरसा मुंडा रखा जा रहा है। और आपसे और यहीं पे पूछ ले कि 2020 में राजीव गांधी किन किन लोगों को मिला है, तो वह 5 लोगों को मिला है। उसमें आते हैं हमारे रोहित शर्मा और एक होगी रानी रामपाल, एक होगी मानिका बत्रा हो जाती है, एक हो जाती है विनेश फोगाट हो जाती है और एक बहुत ही फेमस हमारे जो दिव्यांग भाई है वह है मरियप्पन थंगावेलु, जो जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। कौन है, मरियप्पन थंगावेलु। इन 5 लोगों को यह अवार्ड मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहता है, मनप्रीत सिंह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, और ओलंपिक की यह सारी जानकारी आप इसमें देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी एडिल गिव हारून फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी, क्या है, जो यह जो संस्था है कौन सी है, एडेल गिव हारून फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी के अनुसार पिछली शताब्दी में दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है। तो यहाँ फोटो देख सकते हैं, यहाँ कौन है, जमशेदजी टाटा है। कौन है फ्रेंड्स, यहाँ जमशेदजी टाटा है। ठीक है, यहाँ टॉप इन्होंने किया है। इन्होंने कितनी अपनी संपत्ति मतलब दान की है इन्होंने, तो पिछली शताब्दी में इन्होंने की है $102 बिलियन। कितनी, $102 बिलियन इन्होंने अपनी संपत्ति दान की है। इसी के साथ यह शताब्दी के सबसे ज़्यादा दान करने वाले की सूची में पहले नंबर पर आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर बात करो तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स है, जिनने कितनी की है, $76 बिलियन अपनी संपत्ति को दान किया है। तीसरे नंबर पर कौन हो जाते हैं, हेनरी वेलकम हो जाते हैं। और टॉप 50 की सूची में अजीम प्रेमचंद जी का स्थान आता है 12 नंबर के, जो क्या है, पूर्व विप्रो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो भारत के सिर्फ 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो टॉप 50 में है। कौन कौन से है, वह अजीम प्रेमचंद जी, और पहले नंबर पर कौन है, हमारे जमशेद टाटा जी है, जिनका पूरा नाम यदि मैं बात करूँ तो इनका पूरा नाम क्या हो जाता है, जमशेद जी नसरुद्दीन वानजी टाटा हो जाते हैं, इनका पूरा नाम हो जाता है। यह सारी इसकी डिटेल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब एक हाल ही में एक क्या आया था, एक इंडेक्स आया था, वह कौन सा आया था, उसका इंडेक्स का नाम था वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। कौन सा था, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। इसके बारे में यदि मैं बात करूँ तो इसमें भारत की क्या रैंक रही थी, तो इसमें भारत की रैंक कितनी रहती है, 14वें नंबर की इसमें रैंक रहती है। पहले नंबर पर कौन था, तो पहले नंबर पर इंडोनेशिया था, और लास्ट पर कौन था, तो वह हो जाता है जापान, इसमें लास्ट नंबर पर था। मतलब कि किन देशों ने सबसे ज़्यादा दान दिया है, मतलब किन्होंने मदद की है, तो उसमें पहले नंबर पर क्या जाता है, इंडोनेशिया। और भारत कौन से नंबर पर था, हमारा भारत था 14वें नंबर पर भारत हो जाता है। तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है, तो कौन सी सरकार है, वह है तमिलनाडु की। कौन सी है फ्रेंड्स, बात तमिलनाडु की सरकार हो जाती है, जिन्होंने क्या किया है, अपने यहाँ मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। अब यहाँ इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा फ्रेंड्स, जो राज्य की राज्य व्यवस्था है,
क्या बोल रहा हूँ मैं, राज्य की जो राज व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था है उसको क्या करेंगे, मजबूती प्रदान करेगी यह परिषद। और आर्थिक विकास के साथ साथ सीधे समाज तक के अपनी जो सुविधाएं रहेगी राज्यों की वह सीधे समाज के वर्गों तक के पहुंचाएगी, यह इसमें होने वाला है। अब मतलब कि मुख्यमंत्री की सीधी सीधी की मदद करना, ठीक है। अब इसमें शामिल कौन कौन हुए हैं वह 5 सदन, तो सबसे पहले तो हमारे रघुराम राजन है। कौन है, रघुराम राजन है, जो 23वें नंबर के हमारे क्या रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, या आरबीआई के 23वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं। दूसरे कौन है, तो दूसरे हमारे एस्टर डुफ्ले। कौन है, यहाँ एस्टर डुफ्ले है, या लेडी है जो किनकी बीवी है, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी, जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 2019 में। कब मिलता है इनको अवार्ड, 2019 में मिलता है। कौन है वह, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी जिनकी कौन है, यहाँ वाइफ है, ठीक है। इनको इस मतलब परिषद में शामिल किया गया है। और तीसरे की बात करूँ तो तीसरे नंबर कौन आता है, अरविंद सुब्रमण्यम, जो मुख्य सलाहकार भी रह चुके हैं पहले हमारे तमिलनाडु के, ठीक है। मुख्य सलाहकार रह चुके हैं अरविंद सुब्रमण्यम। और चौथे की बात करूँ तो यह है जया प्रिंज, जो क्या है, एक वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और एक है एस नारायण, एक कौन है, एस नारायण। ऐसे 5 लोग हैं जो इस परिषद में काम करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब तमिलनाडु की बात कर ले हम, तो तमिलनाडु के अभी सीएम कौन है, तो M.K. स्टालिन कौन बने हैं, अभी नए सीएम बने हैं, ठीक है। M.K. स्टालिन कौन बने हैं, यहाँ के नए सीएम बने हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात करूँ तो वो कौन थे, बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के क्या हो जाते हैं, राज्यपाल हो जाते हैं। अब आरबीआई की बात आई है, तो आरबीआई के अभी वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वह है शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास अभी क्या है, यहाँ के वर्तमान गवर्नर है। यदि पहले गवर्नर की बात करूँ, पहले गवर्नर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वहाँ कौन होंगे, ओसबॉर्न स्मिथ। कौन है, ओसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर की बात करूँ मैं, तो वहाँ कौन हो जाएंगे, सीडी देशमुख। दोनों क्वेश्चन फ्रेंड अलग अलग है। पहले आरबीआई गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर की बात करूं तो वहां कौन हो जाते हैं, सीडी देशमुख हो जाते हैं। और अभी वर्तमान में कौन है, वह है हमारे शक्तिकांत दास। और इनसे कौन से नंबर के आपसे पूछ ले तो यह हो जाते हैं 25वें नंबर के। और 24वें नंबर के कौन थे, तो वहां थे उर्जित पटेल। कौन थे, उर्जित पटेल, जिनकी जो बुक है वो कौन सी थी, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, जो अभी उनकी लेटेस्ट बुक थी। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज और अमेरिकी नौसेना पासेस अभ्यास में भाग ले रहे हैं, किस महासागर में आयोजित हो रहा है। इसमें हम महत्वपूर्ण सारे अभ्यासों को निपटाने वाले हैं। आगे आप लिस्ट आएगी, आपको उनको रट लेना है। आप हो सके तो फ्रेंड्स लिख के याद कीजिए, जितने ज़्यादा आप लिखोगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहने वाली है। आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारा मोटिवेशन भी बढ़ाइए। चलिए आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, हिंद महासागर। क्या हो जाता है इसका आंसर, हिंद महासागर हो जाता है। तो पासेस युद्ध अभ्यास जो है वहाँ कहाँ हो रहा है, हिंद महासागर में हो रहा है। इसमें भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है, तो इसमें भारत की तरफ से कोच्चि, क्या है हमारा, कोच्चि और तेग, यह 2 जो युद्धपोत है हमारे इसमें भाग ले रहे हैं। और कौन कौन से है, और एक P8I भी है, और एक 29K भी है जो इसमें भाग ले रहे हैं वो भारत की। और अमेरिका की तरफ से बात करूँ तो इसमें कौन ले रहा है भाग, रोनाल्ड रीगन। कौन है, रोनाल्ड रीगन। यह नाम ऐसे याद रखने की ऐसा वो नहीं है, पर आप जान लीजिए रोनाल्ड रीगन यह इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम जानते हैं हमारे महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में। जैसे कि मैत्री किसके किसके बीच में, भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री युद्ध अभ्यास होता है। इंद्र किसके बीच में, रूस और भारत के बीच में। खंजर किसके बीच में होता है, किर्गिस्तान और भारत। संप्रीति बांग्लादेश और भारत। विनबैक्स वियतनाम भारत। वरुण फ्रांस भारत। सिम्बैक्स किसके बीच में होता है, सिंगापुर के बीच में। डेजर्ट ईगल यह होता है यूएसए, जो अभी हमने एक तो पहले अभी पासेक्स हो गया, एक हो गया कौन सा, ये डेजर्ट ईगल हो गया, और एक है वज्र प्रहार। यह भी बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो कितने अभ्यास हो गए हमारे यूएसए के साथ, 3 अभ्यास हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, डेजर्ट ईगल, एक वज्र प्रहार और एक पासेक्स। सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है, और अजय योद्धा किसके साथ होता है, यूके इंग्लैंड के साथ होता है। यह सारे महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है जो आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 23 जून 2021 को जारी रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत की रैंक कौन सी रही है। अब इसमें हम महत्वपूर्ण रैंक को निपटाने वाले हैं कि जो महत्वपूर्ण जो सूचकांक है वहाँ हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपसे
पूछा भी जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें भारत की रैंक कौन सी रही है, 31वीं इसमें भारत की रैंक रही है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि किस देश के जो लोग हैं वहाँ खबरों पर विश्वास करते हैं, जो हम न्यूज़ जो पढ़ते हैं वह ऐसे मतलब ऐसे कौन से देश है जो पहले पे रहा है। तो उसमें हम 46 देशों की सूची में, कितने 46 देशों की सूची में हम कितने नंबर पर है, 31वें नंबर पर है। और पहले नंबर पर कौन रहा है, तो वह रहा है फिनलैंड। कौन सा देश रहा है फ्रेंड्स, पहले नंबर पर फिनलैंड रहा है। और लास्ट में पूछ ले तो यूएसए रहा है। मतलब कि अमेरिका के लोग न्यूज़ पर कुछ भी भरोसा नहीं करते, आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। चलिए महत्वपूर्ण आप देख लेते हैं कुछ इंडेक्स। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यह सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स में से आता है। और यह सारे जो इंडेक्स है ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने वही इंडेक्स लिए हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, 63वां स्थान है, जो 2020 के लिए जारी किया गया है। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 40वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 50वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इसमें भारत का 142वां स्थान है। और मानव विकास सूचकांक में भारत का 131वां स्थान है। यह सबसे इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसमें 140 हो जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है। और हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट जो इंडेक्स है उसमें कौन सा स्थान होता है, 50वीं भारत का हो जाता है। और पहले नंबर पर कौन है, जापान का हेनले पासपोर्ट में पहला नंबर आता है। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन प्लस ने किस क्रिकेटर को वियर बेल्स या वियर बल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वियर बल्स का मतलब होता है जो पहनने वाली जो चीज़ें होती है, जैसे कि वॉच हो गई आपकी वॉच, ठीक है, और यह हैंड बैंड हो गया हमारा। तो यह चीज़ क्या हो गई, यह पहनने वाली चीज़ है। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो वहाँ कौन है फ्रेंड्स, जसप्रीत बुमराह है। कौन है, जसप्रीत बुमराह है, जो गुजरात के हैं और जो भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के क्या है, बॉलर भी है, जो अभी मुख्य बॉलर के रूप में भूमिका निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो वहाँ युवराज सिंह को प्यूमा ने क्या किया, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है जसप्रीत बुमराह। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। शेफाली वर्मा आपसे हमने कल ही डिस्कस किया था, यहाँ टेस्ट क्रिकेट मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और एक टेस्ट में इसमें 3 छक्के लगाने वाली वह दुनिया की पहली भारतीय महिला भी बन गई है। और इन्होंने डेब्यू भी किया है टेस्ट मैचों में। ठीक है, और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने WCI, क्या है WCI मतलब कि जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी अभी, जो मतलब क्रिकेट जो वर्ल्ड क्रिकेट हुआ था किसका, टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें न्यूजीलैंड ने क्या किया है, न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया है। और पहली बार कोई टूर्नामेंट है 92 वर्षों बाद जो न्यूजीलैंड ने क्या किया है, यह टूर्नामेंट जीत लिया है ICC का। न्यूजीलैंड 2 बार ICC का अभी लास्ट में हारी है, 2015 और 2019 में 2 बार रनर अप रही है वर्ल्ड कप की, और वह 2 बार हार गई है। और अब जाके पहला उसने ICC का कोई जो चैंपियन जो ट्रॉफी है वह अब उठाई है 92 वर्षों बाद। यहाँ भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं हम। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाल ही में भारत के किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रो ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। यह कहाँ कौन से राज्य में है आपको यह भी बताना है, और साथ में उसका नाम भी आपको टाइप करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम कल का रिवीजन कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, यहाँ हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में हो जाती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया, तो यहाँ कब मनाया गया फ्रेंड्स, 23 जून को यहाँ ओलंपिक दिवस मनाया गया है। विश्व बैंक IMF गठित द्वारा उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो मोंटेक अहलूवालिया को यहाँ सदस्य नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला JM या जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा लगाया गया है, तो वहाँ कहाँ लगाया गया है फ्रेंड्स, असम में लगाया गया है। कहाँ से लाके, केरल से लाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के से IAF की पहली महिला फाइटर कौन बनी है, तो वहाँ कौन बनी है फ्रेंड्स, मवाया सुदन यह फाइटर बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बन गया है, तो वहाँ कौन सा बन गया है फ्रेंड्स, आपको यह उड़ीसा बन जाता है। हाल ही में महिला खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच में यह बता दिया मैंने आपको, यह कौन सी है, हमारी शेफाली वर्मा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ हुए बच्चों को आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है, तो वह कौन सा राज्य जाता है, यह है हमारा उड़ीसा। नवीन पटनायक जी यहाँ के क्या हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो आई होप को यह सेशन पसंद आया होगा। आपको यह सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।